साधक का लक्ष्य दूसरों को सुख पहुंचाने का रहने से उसका राग स्वतः मिट जाता है। यही परोपकारी कार्य करने से उनका राग मिट जाता है। इसके अतिरिक्त मिली हुई सामग्री का त्याग करना कर्म योगी के लिए जितना सुगम पड़ता है उतना ज्ञान योगी के लिए नहीं। ज्ञान योग की दृष्टि से किसी वस्तु को माया मात्र समझकर ऐसे ही उसका त्याग करना कठिन पड़ता है, परंतु वही वस्तु किसी से काम आती हुई दिखाई दे उसका त्याग करना सुगम पड़ता है। जैसे हमारे पास कंबल पड़े हैं तो उन कंबलों को दूसरों के काम में आते जानकर उनका त्याग करना अर्थात उनसे अपना राग हटाना साधारण बात है, परंतु उन्हीं कंबलों को विचार द्वारा अनित्य क्षणभंगुर स्वप्न के मायामय पदार्थ समझकर ऐसे ही छोड़कर चल देना कठिन है। दूसरी बात, अरे बहुत बहुत अहो भाग्य मेरे जो गुरु महाराज ने मुझे माता की चूड़ी उड़ाई है। मैं धन्यवाद देती हूँ और भगवान का कोटि कोटि नमन करती हूँ कि इनका आशीर्वाद मुझे इस चूड़ी के रूप में हमेशा मिलता रहे। सत सत नमन। लेने का भाव न रहने से कर्म योग की क्रियाएं परिणाम में सबका हित तथा वर्तमान में सबकी प्रसन्नता और सुख के लिए ही हो जाती है। क्रियाओं से सुख लेने का भाव होने से क्रियाओं में अभिमान, कृतत्व और ममता हो जाती है, परंतु उनसे सुख लेने का भाव सरलता न रहने से कृतत्व समाप्त हो जाता है, अर्थात कर्तापन समाप्त हो जाता है। कारण की क्रियाएं दोषी नहीं है, क्रियाजन्य आसक्ति और क्रियाओं के फल को चाहना ही दोषी है। जब साधक क्रियाजन्य सुख नहीं लेता तथा क्रियाओं का फल नहीं चाहता तब कृतत्व रह ही कैसे सकता है, क्योंकि कृतत्व टिकता है भोक्तृत्व पर और भोक्तृत्व में रहने से कृतत्व अपने उद्देश्यों में लीन हो जाता है और एक परमात्मा तत्व शेष रह जाता है। जब हमारे अंदर कर्तापन और भोक्तापन नहीं रहता है तो केवल एक परमात्मा तत्व ही रह जाता है। कर्म योगी का अहम शीघ्र तथा सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है, जबकि ज्ञान योगी का अहम दूर तक साथ रहता है। कारण यह है कि मैं सेवक हूँ, सेवे के लिए सेवक हूँ, अपने लिए नहीं। ऐसा मानने से कर्म योगी का अहम भी सेवे की सेवा में लग जाता है, परंतु मैं मोक्षु हूँ, ऐसा मानने से ज्ञान योगी का अहम साथ रहता है। कर्म योगी अपने लिए कुछ न करके केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करता है और ज्ञान योगी अपने हित के लिए साधन करता है। अपने हित के लिए साधन करने से अहम ज्यों का त्यों बना रहता है। ज्ञान योग की मुख्य बात है संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव करना और कर्म योग की मुख्य बात है राग का अभाव करना। ज्ञान योगी विचार के द्वारा संसार की सत्ता का अभाव तो करना चाहता है, पर पदार्थ का राग रहते हुए उसकी स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। यद्यपि विचार काल में ज्ञान योग के साधक को पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता का भाव दिखता है, तथापि व्यवहार काल में उन पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है। परंतु कर्म योग के साधक का लक्ष्य दूसरों को सुख पहुंचाने का रहने से उसका राग स्वतः मिट जाता है। इसके अतिरिक्त मिली हुई सामग्री का त्याग करना कर्म योगी के लिए जितना सुगम पड़ता है उतना ज्ञान योगी के लिए नहीं। ज्ञान योग की दृष्टि से किसी वस्तु को माया मात्र समझकर ऐसे ही उसका त्याग कर देना कठिन पड़ता है, परंतु वही वस्तु किसी के काम आती हुई दिखाई दे तो उसका त्याग करना सुगम पड़ता है। जैसे हमारे पास कंबल पड़े हैं तो उन कंबलों को दूसरों के काम में आते जानकर उनका त्याग करना अर्थात उनसे अपना राग हटाना साधारण बात है, तो दूसरों काम आ जाएंगे। परंतु यदि तीव्र वैराग्य न हो तो उन्हीं कंबलों को विचार द्वारा अनित्य क्षणभंगुर स्वप्न के माया में पदार्थ समझकर ऐसे ही छोड़कर चल देना कठिन है। दूसरी बात, माया मात्र समझकर त्याग करने में जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि नहीं है उन खराब वस्तुओं का त्याग तो सुगमता से हो जाता है, तो ये बेकार चीजें तो छोड़ दें हमने। पर जिनमें हमारी सुख बुद्धि है कि इनसे हमें सुख मिल सकता है उन अच्छी वस्तुओं का त्याग कठिनता से होता है, बड़ी मुश्किल से छोड़ी। अच्छी साड़ी हो, अच्छा कपड़ा हो, नहीं तो मेरा खराब काम आ जाएगी, बुरी हो या देवल देवा का काम आ जाएगी। परंतु दूसरे का काम आती देकर जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि है उन वस्तुओं का त्याग सुगमता से हो जाता है।
जैसे भोजन के समय थाली से रोटी निकालनी पड़े तो ठंडी बासी भूखी रोटी ही निकालेंगे, परंतु यदि वही रोटी किसी दूसरे को देनी हो तो अच्छी रोटी ही निकालेंगे, खराब नहीं। इसलिए कर्म योग की प्रणाली से राग को मिटाए बिना सांख्य योग का साधन होना बहुत कठिन है। विचार द्वारा पदार्थों की सत्ता नहीं मानते हुए पदार्थों में स्वाभाविक राग रहने के कारण भोगों में फंसकर पतन तक होने की संभावना रहती है। केवल असत के ज्ञान से अर्थात असत को असत जान लेने से राग की निवृत्ति नहीं होती, अर्थात असत को असत जानने से उसकी निवृत्ति तभी होती है जब अपने स्वरूप में स्थित होकर असत को असत रूप से जानते हैं। स्वरूप में स्थिति कर्म निरपेक्ष है, परंतु बुद्धि आदि कारणों से असत को असत जानने से उसकी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि बुद्धि आदि कारण भी असत है। अतः असत के द्वारा असत को जानने से उसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है? सत को जानने से ही निवृत्ति होगी, असत को जानने से नहीं होगी। जैसे सिनेमा में दिखने वाले पदार्थों आदि की सत्ता नहीं है, ऐसा जानते हुए भी उसमें राग हो जाता है। सिनेमा देखने से चरित्र, समय, नेत्र शक्ति और धन इन चारों का नाश होता है। ऐसा जानते हुए भी राग के कारण सिनेमा देखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु की सत्ता न होने पर भी उसमें राग अथवा संबंध रह सकता है। यदि राग न हो तो वस्तु की सत्ता मानने पर भी उसमें राग उत्पन्न नहीं होगा, किसी से जुड़ाव नहीं होगा, राग नहीं होगा तो हमारे अंदर राग उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए साधक का मुख्य काम होना चाहिए राग का अभाव करना, राग द्वेष का अभाव, सत्ता का अभाव करना नहीं, क्योंकि बांधने वाली वस्तु राग का संबंध है। कोई कर्म नहीं बांधता है, कोई सत्ता नहीं बांधती है, केवल हमारा जो राग द्वेष है वही बांधता है, सत्ता मात्र नहीं। पदार्थ चाहे सत हो चाहे असत हो, चाहे सत असत से विलक्षण हो, यदि उसमें राग है तो वह बांधने वाला तो हो ही जाएगा। वास्तव में हमें कोई पदार्थ नहीं बांधता है हमारा संबंध जो राग से होता है। अतः हमारे पर राग मिटाने की ही जिम्मेवारी है। यद्यपि योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों ही बंधनकारक हैं, तथापि कर्म करने से उतना पतन नहीं होता जितना पतन वाचिक ज्ञान से होता है। वाचिक ज्ञान नरकों में ले जाता है। अज्ञाशार्थ प्रमुदस्य सर्व ब्रह्मेति यो वदेत महानिर्या जलेषु सैतीन विनियोजित है। ये योग वशिष्ठ जी के उसमें है। जो बेसमझ मनुष्य को सब कुछ ब्रह्म में ऐसा उपदेश देता है, वह उस मनुष्य को महान नरकों के जाल में डाल देता है। अतः वाचक ज्ञानी की अपेक्षा कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। केवल ज्ञान प्राप्त करें, कर्म ना करें तो कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। फिर जो कर्म योग का आचरण करता है उसकी श्रेष्ठता तो कहना ही क्या। ज्ञान योगी तो केवल अपने लिए उपयोगी होता है, वही मेरे पास में ज्ञान है, पर कर्म योगी संसार मात्र के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि वो परोपकारी कार्य दूसरे के हित का कार्य करता है। जो संसार के लिए उपयोगी होता है वह अपने लिए भी उपयोगी हो जाता है, यह नियम है। इसलिए कर्म योग विशेष है। सांख्य योग के बिना तो कर्म योग हो सकता है, पर कर्म योग के बिना सांख्य योग होना कठिन है। इसलिए सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग विशेष है। सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है और कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। ये तीन योग है, सांख्य योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो सांख्य योग से तो कर्म योग श्रेष्ठ है और कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। सांख्य योग में तो व्यक्ति है जो वहाँ है वो अपने आप को विद्वान समझता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। कर्म योग में व्यक्ति कर्म करता है और भक्ति योग में वो भगवान को समर्पित हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं आपकी शरण में हूँ, आप जो चाहें वैसा करें। इसलिए गीता में पहले सांख्य योग, फिर कर्म योग और फिर भक्ति योग, इस क्रम से विवेचन किया गया है। ये अपना कल्याण भगवान में भी यही क्रम है। योगास्थो मया प्रोक्तम निर्णाम श्रो विधिस्या ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्यस्ति पुत्र चित। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए मैंने तीन योग मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों के सिवाय दूसरा कोई कल्याण मार्ग नहीं है। फल में कर्म योग और ज्ञान योग एक है, साधन में कर्म योग और भक्ति योग एक है, क्योंकि कर्म योग और भक्ति योग दोनों में ही दूसरों को सुख देने का भाव रहता है। कर्म करने में कर्मी और कर्म योगी एक है तथा तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान भी कर्म करने में साथ हैं।
इस प्रकार कर्मी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी और भगवान चारों के साथ कर्म योगी एक हो जाता है। यह कर्म योग की विशेषता है। सांख्य योग में तो अहम का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है, पर कर्म योग में क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से अहम का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता। कर्म योग में अकर्म शेष रहता है और सांख्य योग में आत्मा शेष रहता है। गिरे से नित्य सन्यासी यो ने द्वेष्टि ने कांक्षति निर्द्वंदो ही महाभावो सुखम बंधात प्रमुच्यते। महाभावो संबोधन के दो अर्थ होते हैं। एक तो जिसकी भुजाएं बड़ी और बलवान हो अर्थात जो सूरवीर हो, और दूसरा जिसके मित्र तथा भाई बड़े पुरुष हो। अर्जुन के मित्र थे प्राणी मात्र के सुहृदय भगवान श्री कृष्ण और भाई थे अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर। इसलिए यह संबोधन देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि कर्म योग के अनुसार सबकी सेवा करने का बल तुम्हारे में है, अतः तुम सुगमता से कर्म योग का पालन कर सकते हो। भगवान ने अर्जुन को महाभाव बताया है। एक तो भगवान उनके हैं और एक उनका जो भाई है युधिष्ठिर, वो धर्मराज युधिष्ठिर है। यो न द्वेष्टि, कर्म योगी वह होता है जो किसी भी प्राणी पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता। कर्म योगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी के साथ किंचित मात्र भी द्वेष होगा तो उसके द्वारा कर्म योग का आचरण सांगोपांग नहीं हो सकेगा, पूर्ण रूप से नहीं हो सकेगा। अतः जिससे कुछ भी द्वेष हो उसकी सेवा कर्म योग को सर्वप्रथम करनी चाहिए। सबसे पहले न द्वेष्टि पद देने का तात्पर्य यह है कि जो किसी को भी बुरा समझता है और किसी का भी बुरा चाहता है वह कर्म योग के तत्व को समझ ही नहीं सकता, वो बुरा करेगा ही नहीं जो कर्म योग। मार्मिक बात यह है कि प्राणी मात्र के हित के उद्देश्य से कर्म योगी के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है उतना बुराई करना आवश्यक नहीं है। भलाई तो चाहे करे चाहे मत करो, लेकिन हमें किसी की बुराई नहीं करनी। परंतु बुराई रहित होने से विश्व मात्र का हित होता है। कारण यह है कि भलाई करने में सीमित क्रियाओं और पदार्थों की प्रधानता रहती है, परंतु बुराई रहित होने में भीतर का असीम भाव प्रधान होता है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना है। भलाई में तो फिर भी अपन को कुछ करना पड़ेगा, लेकिन बुराई नहीं करेंगे उसमें अपन को कुछ भी नहीं करना पड़ता। यदि भीतर से बुरा भाव दूर न हुआ हो और बाहर से भलाई करें तो इससे अभिमान पैदा होगा जो आसुरी संपत्ति का मूल है। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होता है जब भीतर कुछ न कुछ बुराई हो। जहाँ अपूर्णता कमी होती है वहीं अभिमान पैदा होता है, और जहाँ पूर्णता है वहाँ अभिमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गहराई से देखा जाए तो नाशवान वस्तु की सहायता के बिना भलाई नहीं की जा सकती। जो दिखाई दे रही वस्तु से कर सकते हैं अपन, धन है और है। जिन वस्तुओं से हम भलाई करते हैं वस्तु हमारी है ही नहीं, प्रयुक्त उन्हीं की है। जिनकी हम भलाई करते हैं फिर भी यदि भलाई का अभिमान होता है तो यह नाशवान का संग है। जब तक नाशवान का संग है तब तक योग की सिद्धि नहीं होती। मैंने भलाई की, यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है। तो भलाई करते हैं अभिमान हो जाता है मैंने उसके साथ भलाई किया तो यह भयंकर अभिमान है, क्योंकि यह भाव मैंपन में बैठ जाता है। कर्म और फल तो मिट जाते हैं, पर जब तक मैंपन रहता है तब तक मैंपन में बैठे हुआ भलाई का अभिमान नहीं मिटता। दूसरी बात, बुराई को तो हम बुराई से जानते ही हैं, पर भलाई को बुराई रूप से नहीं जानते। इसलिए भलाई के अभिमान का त्याग करना बहुत कठिन है। जैसे लोहे की हथकड़ी का तो त्याग कर सकते हैं, पर सोने की हथकड़ी का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमें क्या दिख रहा है, गहने बन सकते हैं सोने से, क्योंकि वह गहना रूप से दिखती है, क्योंकि सोना है ना महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए बुराई रहित होकर ही भलाई करनी चाहिए। वास्तव में बुराई का त्याग होने पर विश्व मात्र की भलाई अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती।
यानी कि जैसे कोई कर्म करेंगे तो उसमें ज्यादा अपन को करना पड़ेगा, और बुराई नहीं करें तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, न किसी का बुरा करेंगे। इसलिए बुराई रहित महापुरुष अगर हिमालय की एकांत गुफा में बैठा हो तो भी उसके द्वारा विश्व का बहुत हित होता है। वो किसी का बुरा नहीं करे। जो संत महात्मा है, साधु है, वो गुफाओं में जाके अपने भगवान का भजन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, तो उसी से संसार का भला हो जाता है। ने कांक्षति, कर्म योग में कामना का त्याग मुख्य है। कर्म योगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता। कामना त्याग और परिहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। निष्काम होने के लिए दूसरे का हित करना आवश्यक है। दूसरे का हित करने से कामना के त्याग का बल आता है। कर्म योग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं, क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म स्वयं निष्काम या सकाम नहीं हो सकता। कर्म कर्ता के अधीन होते हैं, इसलिए कर्म की अभिव्यक्ति कर्ता से ही होती है। निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, जिसे कर्म योग कहते हैं। अतः चाहे कर्म योग कहें या निष्काम कर्म, दोनों का अर्थ एक ही होता है। कर्म योग में भी व्यक्ति फल की इच्छा नहीं करता, और निष्काम कर्म करेगा तो फल की इच्छा नहीं करता, तो दोनों एक ही बात है। सकाम कर्म योग होता ही नहीं, और अगर हम किसी काम को सकाम भाव से करेंगे तो वो कर्म नहीं मानते, कर्म योग। निष्काम होने से कर्ता कर्म फल से असंग रहता है, परंतु जब कर्ता में सकाम भाव आ जाता है तब वह कर्म फल से बन जाता है। यदि सकाम भाव से कोई काम करेंगे तो उसकी फल की इच्छा भी करेंगे तो कर्म से बन जाता है। सकाम भाव तभी नष्ट होता है जब कर्ता कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता, प्रत्युत संपूर्ण कर्म दूसरों के हित के लिए ही करता है। इसलिए कर्ता का भाव नित्य निरंतर निष्काम रहना चाहिए। कर्ता में जितना निष्काम भाव होगा उतना ही कर्म योग का सही आचरण होगा। कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्म योग सिद्ध हो जाता है। ये से नित्य सन्यासी अर्जुन ने युद्ध न करके भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की इच्छा प्रकट की। गुरुर्न हत्वा ही महानुभवान श्रेयो भोक्त्रम वेक्ष्यमपि लोके। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं कि गुरुजनों को न मारकर संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है। भगवान उसी बात का उत्तर देते हुए मानव कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वह संन्यास तो गुरुजनों को मर जाने के भय से भी किया जाने वाला भारी संन्यास है, पर कर्म योगी का संन्यास राग द्वेष के त्याग से होने वाला नित्य संन्यास अर्थात भीतरी एवं सच्चा संन्यास है। आगे छठे अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने केवल अग्नि का त्याग करने वाले अर्थात संन्यास आश्रम मात्र ग्रहण करने वाले पुरुष को सन्यासी न कहकर भीतर से संन्यास संसार के आश्रम त्याग करने वाले कर्म को सन्यासी कहा है। भगवान ने इसमें क्या कहा है? सन्यासी कौन है? जरूरी नहीं को घर को त्याग करके बाहर अपना सन्यासी रूप धारण कर ले, उसे ही कहते हैं, बल्कि घर में रहते हुए भी जो मन से सन्यास ग्रहण कर लेता है उसको सन्यासी कहा है। इस प्रकार भगवान के मत में कर्म योगी ही वास्तविक सन्यासी है, तो कर्म में करना फल की इच्छा नहीं करता, संसार के हित में काम करता है। कर्म करते हुए भी कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रखना ही संन्यास है। कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रखने वाले को कर्मों का फल कभी किसी अवस्था में किंचित मात्र भी नहीं मिलता। इसलिए शास्त्र विहित समस्त कर्म करते हुए भी कर्म योगी सदा सन्यासी ही है। कर्म योग का अनुष्ठान किए बिना सांख्य योग का पालन करना कठिन है, इसलिए सांख्य योग का साधक पहले कर्म योगी होता है, फिर सन्यासी होता है। परंतु कर्म योग के साधक के लिए सांख्य योग का अनुष्ठान करना आवश्यक नहीं है, इसलिए कर्म योगी आरंभ से ही सन्यासी है, क्योंकि उसको कोई राग द्वेष होता ही नहीं है। जिसके राग द्वेष का अभाव हो जाता है उसे सन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं। जो घर में रहकर भी कार्य करता है, जिसके राग द्वेष नहीं है, तो उसको सन्यास ग्रहण करने आश्रम में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो घर में रहकर भी कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति वस्तु, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। ऐसा निश्चय होने के बाद राग द्वेष मिटकर ऐसा ही यथार्थ अनुभव हो जाता है। फिर व्यवहार में संसार से संबंध देखने पर भी भीतर से राग द्वेष रहने से संबंध होता ही नहीं। यही नित्य संन्यास है। लौकिक अथवा पारलौकिक प्रत्येक कार्य करते समय कर्म योगी का संसार से सर्वथा संन्यास रहता है, इसलिए वह नित्य सन्यासी ही समझने योग्य है।
संसार से संबंध विच्छेद अर्थात लिप्तता का अभाव ही संन्यास है और कर्म योगी के राग द्वेष रहने से संसार में लिप्तता रहती ही नहीं। अतः कर्म योगी नित्य संन्यासी है। निर्द्वंद्व ही सुख बंधानुत मुच्यते। साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद्व रहता है। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार से मिलकर बनता है। सत्संग स्वाध्याय विचार आदि करने से वह परमात्मा प्राप्ति को अपना ध्येय तो मान लेता है, पर उसके अपने कहलाने वाले मन इंद्रियों आदि की रुचि स्वाभाविक ही भोग भोगने तथा संग्रह करने में रहती है। इसलिए साधक कभी परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहता है और कभी भोग एवं संग्रह को। उसे जैसा संग मिलता है उसी के अनुसार उसके भाव में परिवर्तन होता रहता है। अपने को नित्य सत्संग मिलता रहे, संत महात्माओं का संग मिलता रहे तो अपन ऐसी प्रवृत्ति में लीन हो जाएंगे। और अगर हम ऐसे व्यक्तियों के संग बैठेंगे जो भोग विलास में लगा रहते हैं तो वो अच्छा लगने लग जाएगा अपन, तो उस प्रवृत्ति में लीन हो जाते हैं। तो यह कहीं परिवर्तन होता रहता है। ऐसा होने पर भी वह भोगों को शांति से नहीं भोग सकता, क्योंकि सत्संग आदि के संस्कार उसके अंतःकरण में वैराग्य पैदा करते रहते हैं। भोग तो भोग रहा है वो, लेकिन कभी कभी उनको अगर सत्संग मिलता रहता है तो वैराग्य पैदा हो जाता है कि भाई तो सब चीज बेकार है, नाशवान है। इस प्रकार साधक के अंतःकरण में द्वंद्व का मतलब द्वंद्व युक्त चलता है, भोगू या ना भोगू चलता रहता है। इस द्वंद्व पर ही अहम भाव लिखा हुआ है। हमें सांसारिक भोग और संग्रह में लगना ही नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर द्वंद्व नहीं रहता और अहम भाव परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है। वास्तव में संसार का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाने से ही द्वंद्व रहता है। भोगते रहने से, दूसरों से सुख चाहते रहने से संसार के प्राणी पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उनसे सुख लेने से वह महत्व बढ़ता जाता है, जिससे उनको प्राप्त करने की रुचि प्रबल हो जाती है। वह रुचि एक परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को स्थायी और दृढ़ नहीं होने देती। इससे साधक में द्वंद्व बना रहता है। उद्देश्य की दृढ़ता के लिए साधक को यह पक्का विचार करना चाहिए कि कितना ही सुख आराम भोग क्यों न मिल जाए, मुझे उसे लेना ही नहीं है। प्रत्युत परिहित के लिए उसका त्याग करना है। यह विचार जितना दृढ़ होगा उतना ही साधक निर्द्वंद्व होगा, तो उसके अंदर द्वंद्व नहीं रहेगा। निर्द्वंद्व होने की मुख्य बात इसी श्लोक में न द्वेष्टि न कामशति पदों से कही गई है, जिसका तात्पर्य है राग द्वेष से रहित होगा। राग द्वेष को मिटाने के लिए यह विचार करना चाहिए कि अपने न चाहने पर भी अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, अर्थात अपने चाहने पर अनुकूलता आती हो ऐसी बात नहीं, और न चाहने पर प्रतिकूलता न आती हो ऐसी बात नहीं है। परिस्थितियां तो आएंगी अनुकूल प्रतिकूल। अनुकूलता प्रतिकूलता तो प्रारब्ध के फलस्वरूप आती जाती रहती है। प्रारब्ध के अनुसार अच्छे बुरे दिन परिस्थितियां आती रहती हैं। फिर इसके आने अथवा जाने की चाह न क्यों कर, आए तो आए और जाए तो जाए, सम रहना है। अनुकूलता के प्रति राग और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष अपनी मूल से होता है। इस प्रकार विचार करने से भूल मिटकर राग द्वेष सर्वथा समाप्त हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अपनी स्वयं की सत्ता स्वतंत्र है, किसी पदार्थ व्यक्ति क्रिया के अधीन नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जब हम संसार को भूल जाते हैं तब भी अपनी सत्ता बनी रहती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में भी हम प्राणी पदार्थ के बिना रह सकते हैं, फिर उन पर राग द्वेष करके हम उनके अधीन क्यों बने। इस प्रकार विचार करने से भी राग द्वेष मिट जाते हैं। संसार का राग उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, यह राग कभी स्थायी नहीं रहता, किंतु नए नए प्राणी पदार्थों में राग करके इसे बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। आज तुम्हारे साथ राग है, कल से द्वेष हो सकता है, दूसरे के साथ राग हो जाएगा, तो ये बदलता रहता है, स्थायी नहीं रहता। परंतु परमात्मा की अभिलाषा उत्पन्न और नष्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने के नाते जीव का परमात्मा से अखंड संबंध है, और वो उसी को जिस प्रकार से नदियां सागर में जाकर मिलती हैं उसी प्रकार से अपनी आत्मा भी परमात्मा के मिलन के लिए तड़पती रहती है। परमात्मा की अभिलाषा कभी घटती बढ़ती भी नहीं, केवल संसार में राग अधिक होने पर वह घटती हुई और राग कम होने पर वह बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसलिए मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं। सत्य चित्त आनंद, भगवान को क्या कहते हैं? सत्य चित्त आनंद। तो हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि मैं सदा जीता रहूं,
हर व्यक्ति जानता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करूं, सब कुछ जानूं, और हर व्यक्ति की इच्छा होती है सदस्य की रहूं। इस रूप में सच्चित आनंद परमात्मा की अभिलाषा जीव मात्र में निरंतर रहती है। जब संसार का राग मिट जाता है और एकमात्र परमात्मा की अभिलाषा रह जाती है, तब द्वंद्व नहीं होता। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में निर्द्वंद्व होना बहुत आवश्यक है। जब द्वंद्व है तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में राग और द्वेष ये दो शत्रु हैं। निर्द्वंद्व होने से दोनों मर जाते हैं और इनके मिटने से सुखपूर्वक परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। संसार में उलझने के दो ही कारण हैं। दो ही कारण के कारण अपने संसार में उलझते हैं, एक राग और एक द्वेष, किसी से लगाव और किसी से शत्रुता। जितने भी साधन हैं सब राग द्वेष में जाने के लिए ही है। राग द्वेष से मिटने पर इसमें परिश्रम है ही नहीं, कारण कि परमात्मा ऐसत के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत ऐसत के त्याग से होती है। ऐसत की सत्ता राग द्वेष पर ही टिकी हुई है। जो भी दिखाई दे रहे हैं अपने शारीरिक संबंध है, नाते हैं, रिश्ते हैं, असत संसार तो स्वतः ही मिट जाता है, पर अपने में राग द्वेष को पकड़ने से संसार स्थिर दिखता है कि भाई ये रहने वाला है। अतः जो संसार निरंतर मिट रहा है उसमें राग द्वेष न रहने से मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा। इसलिए निर्द्वंद्व अर्थात राग द्वेष से रहित पुरुष पूरा संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके अंदर राग और द्वेष नहीं है वो व्यक्ति मुक्त है। बाहर के सुख दुख में सम और भीतर के सुख दुख से रहित होना निर्द्वंद अर्थात द्वंद्व रहित होना है। तादात्म्य में चेतन अंश की मुख्यता से जिज्ञासा रहती है और जड़ अंश की मुख्यता से कामना रहती है। मनुष्य में भूख तो अविनाशी तत्व की रहती है पर रुचि नाशवान की रहती है। भूख अंदर जो अपना हृदय चाहता है तो भगवान प्राप्त चाहता है, लेकिन जो शरीर है वो क्या चाहता है, अविनाशी तत्व को चाहता है, भोग विलास को चाहता है, सुख सुविधाओं को चाहता है। क्योंकि अविनाशी की भूख को वह नाशवान के द्वारा मिटाना चाहता है। भूख और रुचि का यह द्वंद्व मनुष्य के संसार बंधन को दृढ़ करता है। जब मनुष्य का संसार में राग द्वेष नहीं रहता और जब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और कामना मिट जाती है तो वह निर्द्वंद्व हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती ने पंडिता एकम प्यास्थिते सम्यक भू भर्यो विर्दन्ते फलम। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के साधन को कर्म संन्यास नाम से कहा है। भगवान ने भी दूसरे श्लोक में अपने सिद्धांत की मुख्यता रखते हुए उसे संन्यास और कर्म संन्यास नाम से कहा है। अब उस साधन को भगवान यहाँ सांख्य नाम से कहते हैं। भगवान शरीर के भेद का विचार करके स्वरूप में स्थित होने को सांख्य कहते हैं। भगवान के मत में संन्यास और सांख्य पर्यायवाची है एक दूसरे के, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जिसे कर्म संन्यास नाम से कह रहे हैं वह भी निसंदेह भगवान के द्वारा कहे सांख्य का ही एक अवान्तर भेद है। कारण कि गुरु से सुनकर भी साधक शरीरी के भेद का विचार करता है। बाला पद से भगवान यह कहते हैं कि आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी जो सांख्य और कर्म योग को अलग अलग फल वाले मानते हैं वे बालक अर्थात बेसमझ ही हैं। जिन महापुरुषों ने सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को ठीक ठीक समझा है वे ही पंडित अर्थात बुद्धिमान हैं। वे लोग दोनों को अलग अलग फल वाले नहीं कहते, क्योंकि वे दोनों साधनों की प्रणालियों को न देखकर उन दोनों के वास्तविक परिणाम को देखते हैं। यदि चाहे कोई व्यक्ति कर्म योग से प्राप्त करे भगवान को, चाहे सांख्य योग से करे, चाहे भक्ति योग से करे, ये घाट अलग अलग है लेकिन पहुंचने का स्थान सबका एक ही है। साधन प्रणाली को देखते हुए स्वयं भगवान ने तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में सांख्य और कर्म योग को दो प्रकार का साधन स्वीकार किया है। दोनों की साधन प्रणाली तो अलग अलग है पर साध्य अलग अलग नहीं है। जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो परमात्मा एक ही है, वो अलग नहीं है, साधन अलग अलग है। गीता में जगह जगह सांख्य योग और कर्म योग का परमात्मा प्राप्ति रूप
फल एक ही बताया गया है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में दोनों साधनों से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव होना बताया गया है। तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कर्म योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है और 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में तथा 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। इस प्रकार भगवान के मत में दोनों साधन एक ही फल वाले हैं। जो अन्य शास्त्रीय बातों को तो जानता है पर सांख्य योग और कर्म योग के गहराई से नहीं जानता, वह वास्तव में बालक अर्थात बेसमझ है। बालक का मतलब वो समझता नहीं है। गीता भर में अविनाशी तत्व के लिए फल शब्द इसी श्लोक में आया है। फल शब्द का अर्थ है परिणाम, नतीजा। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधनों से प्राप्त होने वाले तत्व को फल कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों साधनों में मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है। ज्ञान योग में विवेक रूपी उद्योग मुख्य है और कर्म योग में फलित क्रिया रूप उद्योग मुख्य है। साधक का अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया, इसलिए इसको फल कहा गया है। यह फल नष्ट होने वाला नहीं है। कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान है। कर्तव्य कर्म करना कर्म योग है और कुछ न करना ज्ञान योग है। कुछ न करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से हो जाती है। करना और न करना तो साधन है और इनसे जिस तत्व की प्राप्ति होती है वह साध्य है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।